दोस्तों आज की वीडियो में पिवोट टेबल का एक ऐसा टूल हम सीखेंगे जिसकी मदद से आप अपने डेटा को ग्रुप में कंबाइन कर सकते हैं और उसके बाद डेटा का एनालिसिस कर सकते हैं। इस पिवोट टेबल टूल का नाम है ग्रुप बाय। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त जेके और आप देख रहे हैं डिजिटल वॉकवे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मेरे पास कुछ इस तरह का डेटा है। पहले कॉलम में मंथ है, यहाँ पर जनवरी मंथ का डेटा दिया गया है। मेरे पास टोटल 12 कंपनीज है जो यूएस बेस है। यहाँ पर इन सभी कंपनी का रिवेन्यू दिया गया है। अब यहाँ पर दोस्तों मैंने इन 12 कंपनियों को दो अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया है। ये है ग्रुप ए की कंपनी और यहाँ पर है ग्रुप बी की कंपनी। अब दोस्तों यहाँ पर मुझे ग्रुप ए का टोटल रिवेन्यू जानना है और यहाँ पर मुझे ग्रुप बी कंपनीज का टोटल रिवेन्यू जानना है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर पिवोट टेबल का यूज करना होगा और उसमें भी हम यूज करेंगे ग्रुप बाय फंक्शन का या फिर कहे तो ग्रुप बाय टूल का। तो देखिए इस काम को कैसे किया जाता है। सबसे पहले मैं यहाँ पर इस डेटा को सिलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल टी करूंगा। इस डेटा को मैं टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर लूंगा। यहाँ पर मैं जाऊंगा इंसर्ट में, पिवोट टेबल। यहाँ पर आपको पूछेगा सिलेक्ट टेबल और रेंज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टेबल 1 जो हमारी ये पूरी रेंज है। यहाँ पर मैं डेटा को इंसर्ट कराऊंगा एग्जिस्टिंग शीट में। तो मैंने ये ऑप्शन सिलेक्ट किया है। मैं यहाँ पर ये सेल सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से ओके करूंगा। तो यहाँ पर हमारा पिवोट टेबल इंसर्ट हो चुका है। अब यहाँ पर पिवोट टेबल को हम थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर मंथ को सिलेक्ट करूंगा, कंपनी को सिलेक्ट करूंगा और रिवेन्यू को सिलेक्ट करूंगा। इसके बाद मैं डिजाइन टैब में जाऊंगा। सब टोटल को मैं कहूंगा डू नॉट शो टॉप टोटल। रिपोर्ट लेआउट को मैं कर दूंगा टेबुलर फॉर्म में। अब यहाँ पर आप ये जो जनवरी मंथ देख रहे हैं, ये जनवरी मंथ को मुझे यहाँ पर इन सभी रो में पॉपुलेट करना है। तो मैं यहाँ पर इसे राइट क्लिक कर लूंगा, फील्ड सेटिंग में जाना है, लेआउट में जाना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना है रिपीट आइटम लेबल्स। मैं यहाँ से ओके करूंगा। तो देखिए जनवरी मंथ हर एक रो में आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर हमें इन कंपनियों को ग्रुप में डिवाइड करना है। तो यहाँ पर हमारे ग्रुप ए में कौन सी 6 कंपनी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर टेस्ला को सिलेक्ट करूंगा। कंट्रोल की दबाते हुए मैं सिलेक्ट करूंगा दूसरी कंपनी जो है फोर्ड, तीसरी कंपनी अमेजोन, चौथी कंपनी शॉपिफाई, पांचवी कंपनी है ओरेकल और 6th कंपनी है एप्पल। तो मैंने यहाँ पर इन 6 कंपनी को सिलेक्ट किया। मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूंगा, ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा ग्रुप। अब हमें यहाँ पर ग्रुप बी कंपनी को भी सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पर पहले तो ये चारों कंपनी को कुछ इस तरह सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल की दबाऊंगा और अल्फाबेट को सिलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, ग्रुप बाय। तो यहाँ पर हमारे 2 ग्रुप बन चुके हैं। ग्रुप ए का नाम मैं यहाँ पर चेंज कर लूंगा ग्रुप ए, इसका भी मैं नाम चेंज कर लूंगा यहाँ पर ऊपर से ग्रुप बी। तो यहाँ पर हमारे पास 2 ग्रुप बन चुके हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए में आप ये 6 कंपनी देख सकते हैं और ग्रुप बी में आप ये 6 कंपनी देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर कंपनी नेम को हटा देता हूँ। तो देखिए ग्रुप ए का आप टोटल रिवेन्यू देख सकते हैं और ग्रुप बी का भी आप टोटल रिवेन्यू यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों ये काम कंप्लीटली डायनामिक है। यहाँ पर हमारे ओरिजिनल डेटा में अगर मैं यहाँ पर फरवरी मंथ का डेटा ऐड कर देता हूँ, फरवरी 25 कंपनी में सिलेक्ट कर लेता हूँ जैसे कि टेस्ला जो ग्रुप ए की कंपनी है और इसका रिवेन्यू में कुछ इस तरह से चेंज कर लेता हूँ। अब यहाँ पर दोस्तों मुझे फरवरी मंथ का डेटा देखना है। तो मैं यहाँ पर इस पिवोट टेबल के ऊपर राइट क्लिक करूंगा और सिंपली मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फरवरी मंथ के लिए ग्रुप ए का टोटल रिवेन्यू आप देख सकते हैं जो है सिर्फ टेस्ला कंपनी का। अगर मैं यहाँ पर कोई एक और नई कंपनी ऐड कर देता हूँ सेम मंथ के लिए, जैसे कि ग्रुप ए की दूसरी कंपनी है फोर्ड, तो मैं इसे यहाँ पर ऐड कर देता हूँ और रिवेन्यू में कुछ इस तरह से ऐड कर देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर इस पिवोट टेबल को मैं रिफ्रेश करूंगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ग्रुप ए के लिए हमें टोटल रिवेन्यू मिला है 1407050। अगर आप यहाँ पर इन दोनों वैल्यूज का टोटल नीचे देखेंगे तो आपको सेम टोटल यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों आप ये जो ब्लैंक रो देख रहे हैं वो इसलिए अपीयर हुई है कि यहाँ पर हमने गलती से एक ब्लैंक रो ऐड कर दी है और इसे मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब इस डेटा को मैं यहाँ पर फिर से रिफ्रेश कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर ब्लैंक रो हट चुकी है। यहाँ पर आपको जो ये माइनस बटन देख रहे हैं उसे हटाना है तो आपको एनालाइज टैब में जाना है और यहाँ से प्लस माइनस बटन को डिसेबल कर देना है। तो देखिए दोस्तों कितनी आसानी से हमने यहाँ पर ग्रुप ए और ग्रुप बी कंपनी का रिवेन्यू कंबाइन करके शो कराया है। तो दोस्तों आप भी कुछ इस तरह से अपने डेटा को ग्रुप में डिवाइड करके डेटा का एनालिसिस कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो से आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको मेरी चैनल के कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो मेरी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।